बात सियासी बोल की हो जाए, ऐसे बोल जिन्हें ना तो ठीक कहा जा सकता है और ना ही उनका समर्थन किया जा सकता है, लेकिन नेता हैं कि जोश जोश में ऐसे बयान दे देते हैं जो उनके लिए मुसीबत बन जाते हैं, मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर ही ऐसा कुछ कह दिया है जिससे सियासत में बवाल मच गया है। देखिए, इमरती पर बयान देकर फंसे पटवारी। जीतू का बयान पड़ेगा कांग्रेस पर भारी। बयान को लेकर बीजेपी मैदान में आई। पहले बिगड़े बोल, अब दे रहे सफाई। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूं। यही तो वो बोल हैं जिन्होंने सियासी झोल कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर जो शब्द कहे, उन्होंने सियासत में हलचल मचा दी और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस खेमे के रस को ही खत्म करने का काम कर दिया। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूं। जीतू पटवारी ने बयान क्या दिया? बीजेपी ने मुद्दा बनाने में देर नहीं की। बीजेपी का हर नेता मैदान में आया और बयान की कड़ी आलोचना की। सिंधिया ने पहले एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा तो मीडिया के सामने आकर इसे पीसीसी चीफ की घटिया मानसिकता करार दिया और कहा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच निम्न स्तर तक गिर गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए एफआईआर करने की बात कही है। इतना घटिया बयान पीछे करो, नीचे करो थोड़ा सा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से हमारी बहन इमरती देवी के लिए इन शब्दों का उपयोग किया है, ये साबित करता है कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता क्या है। ये शुद्ध महिला विरोधी ही नहीं, महिलाओं के प्रति किस प्रकार से असम्मानजनक और इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करना, इसका जवाब जीतू पटवारी को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, बेटियां, आज जिन शब्दों का उपयोग बहन के लिए आपने किया है, उसका जवाब तो देंगे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसका जवाब जीतू पटवारी को देना पड़ेगा। इनके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने आपत्तिजनक बयान दिया हो। जीतू पटवारी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन इससे पहले कमलनाथ ने भी इमरती देवी पर बेहद विवादित बयान दिया था। ये भी वो वक्त था जब कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? इधर इमरती देवी ने भी वीडियो जारी कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इमरती देवी ने कहा है कि एक दलित महिला के बारे में ऐसा कहना शोभा नहीं देता। मैं एसपी से शिकायत कर एफआईआर दर्ज कराऊंगी। इमरती इतनी सस्ती नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे। और एक दलित महिला, एससी की महिला, उसके बारे में ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता। प्रदेश अध्यक्ष जरूर बन गए, लेकिन एजेंट उनके तो कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, दिग्विजय सिंह टचिंग माल कहते हैं। तो ऐसे कांग्रेसी तो ऐसी भाषा बोलने का उपयोग करते हैं और इमरती के खिलाफ बोले जरूर है, लेकिन मैं एसपी नो जाऊंगी, उन पे एफआईआर कराऊंगी, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर जीतू पटवारी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब जीतू पटवारी ने एक्स पर सफाई देते हुए इमरती देवी को बड़ी बहन बताया है। इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। कहते हैं तीर कमान से और बात जबान से निकलने के बाद वापस नहीं होती। जीतू पटवारी भले ही अब सफाई दे रहे हैं,
खेद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सियासी खेल तो हो चुका है। पटवारी बैकफुट पर आ चुके हैं और बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जब बोल बिगड़ते हैं तो सियासी खेल भी बिगड़ जाता है। और कहना गलत भी नहीं होगा कि बीजेपी इसे भुनाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी। किस तरह की सियासत हो रही है समझेंगे, सीधे रुख करेंगे। हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। श्याम, राजनेता कभी कभी अति उत्साहित होकर जोश जोश में ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, उनको बोलने के बाद समझ आता है, रियलाइज होता है। श्याम, बिल्कुल गरिमा को तार तार करने वाला पूरा मामला रहा सुमित, और हमने देखा किस तरह से जो है बयान अब बीजेपी छोड़ेगी नहीं। इस समय हम निर्वाचन आयोग में हैं, यहाँ पर जीतू पटवारी की शिकायत करने भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पहुँचने वाला है। तो जो हमने दिन भर देखा, बीजेपी लगातार हमलावर है। जो बीजेपी की नेत्रियाँ हैं, कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इसके अलावा अन्य जो नेत्रियां हैं उन्होंने भी लगातार अपने बयान जारी किए। इसके अलावा काले झंडे, काली जो है टोपी, काला जो है पगड़ी, इसको भी उन्होंने कहा है कि हम जीतू जहां जाएंगे उनका उसी तरह से विरोध करेंगे। ठीक है श्याम, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो बीजेपी पहुंची है निर्वाचन आयोग शिकायत करने के लिए।